हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसका हमें यूज़ करना है और सारे क्वेश्चन इन्हीं डेफिनेशन पर ही बेस्ड हैं। ये हमारे पास 3 डेफिनेशन है और इन 3 डेफिनेशन से हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है भाई? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। उसे नल सेट भी कहा जाता है और उसे वॉइड सेट भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन पेपर में आ सकती है और जुड़नी एम्प्टी सेट नेम से ही आए, नल सेट या वॉइड सेट नेम से भी आ सकती है। और एम्प्टी शो सेट को हम शो कैसे करते हैं? द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। या तो इसे फाई से शो करते हैं और बस करली ब्रैकेट लगा देते हैं। एलिमेंट तो देखो उसके अंदर कुछ होता ही नहीं, हमने बता ही दिया कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके पास एलिमेंट है ही नहीं उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। तो या तो हम ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी ना लिखें, एम्प्टी सेट बन गया, या फिर उसे किससे शो करते हैं? हम फाई से शो करते हैं। तो अगर मान लो कोई सेट हमारे पास ए एम्प्टी है, इफ़ ए इज ए एम्प्टी सेट, अगर ए सेट हमारे पास क्या है? एम्प्टी है, तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू या तो लिखेंगे फाई या फिर ए इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? बस खाली करली ब्रैकेट शो कर देंगे और हमारा एम्प्टी सेट बन गया। यही हमने क्या करी, इसकी अभी डेफिनेशन पढ़ी है। तो समझ आ गई होगी, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की बात हो रही है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट की इकट्ठी डेफिनेशन है। देखिए, ए सेट विच इज एम्प्टी, ए सेट विच इज एम्प्टी, या तो क्या हो? एम्प्टी हो, और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। कि अगर एक सेट या तो खाली हो, एम्प्टी हो, या उस सेट के जो एलिमेंट है हम काउंट कर सकें, तो उस सेट को क्या कहते हैं? हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है भाई? अगर ए हमारे पास क्या है? फाई है। हमने बताया ना ए फाई क्या होता है? एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट क्या होता है अभी? फाइनाइट होता है। तब भी ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट है। यानी कि एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट होता है। डेफिनेशन में लिखा पड़ा है ए सेट विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फाइनाइट। या फिर उसने कहा है कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको हम काउंट कर सकें। मान लो ये दे रखा है 1 2 3 4, बस ये 4 तक दे दिया या 10 तक दे दिया, 100 तक दे दिया, लास्ट बता, फर्स्ट भी बता दे, लास्ट भी बता दे, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? फाइनाइट कहेंगे। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इन्फिनाइट। अदरवाइज का क्या मतलब है? कि ना ही तो वो एम्प्टी हो और ना ही वो उसके अंदर एलिमेंट हम काउंट कर सकें। यानी कि अगर वो ऐसे दे दे हमें कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या है? देखो, इसके एलिमेंट नहीं काउंट कर सकते। हमें स्टार्टिंग तो पता है पर एंड नहीं पता। फाइनाइट में देखो, स्टार्टिंग और एंड दोनों हमें पता होंगे, हम उसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट के अंदर हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। हो सकता है हमें स्टार्टिंग और लास्ट दोनों ही ना पता हो, या दोनों में से अगर एक पता हो दूसरा ना पता हो, तो वो क्या होता है हमारे पास? इनफाइनाइट होता है। अब आपको ये पता होगा ये कौन से नंबर होते हैं भाई? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? इनफाइनाइट सेट होता है। ऐसे ही होल नंबर भी इनफाइनाइट सेट होता है, उसमें जीरो और आ जाता है, बाकी चलते रहते हैं। ऐसे ही हमारे पास इनफाइनाइट सेट और क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो इंटीजर होते हैं, -1 0 1। अब इसमें ना ही स्टार्टिंग पता है ना ही एंड का पता है, हमें दोनों ही इन्फिनिटी है, तो ये भी हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट। तो कुल मिला के बस आपको डेफिनेशन में ये ध्यान रखना है, फाइनाइट सेट कौन सा होगा? जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सके, स्टार्टिंग और एंड पता हो हमें, वो हमारा फाइनाइट है। या फिर वो एम्प्टी सेट है तो भी वो फाइनाइट है। एम्प्टी सेट को भी क्या कहेंगे? हम फाइनाइट कहेंगे। और अगर हमें ना ही स्टार्टिंग पता है ना ही एंड पता है, या स्टार्टिंग तो पता है पर जा कहाँ तक रहे हमें ये नहीं पता, अब नेचुरल नंबर चलते रहेंगे, कभी रुकते थोड़ी हैं, तो वो इनफाइनाइट होता है हमारे पास। समझ आ गया होगा अभी? जिसे काउंट किया जा सके वो फाइनाइट है, जिसे काउंट नहीं किया जा सके इनफाइनाइट है। उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है वो है हमारे पास इक्वल सेट की। तो दो सेट इक्वल कब होंगे? टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, इक्वल कहे जाएंगे इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अगर उनके एलिमेंट जो हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं एग्जैक्टली वो क्या है? सेम है।
और वी राइट ए इक्वल्स टू बी, उसमें हम क्या लिखेंगे कि ए इक्वल बी है। अब एग्जाम्पल अगर देखें हम कि हमारे पास एक सेट है ए, वो है 1 2 3, दूसरा सेट है हमारे पास बी, वो है हमारे पास 2 3 1। तो अब ये इक्वल सेट है या नहीं है, पहले देखा भी इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है। अब देखा इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, 2 है 2 है, इधर भी 3 है 3 है। ऑर्डर हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है इधर 1 पहले आए तो इधर भी 1 पहले आए, ये जरूरी नहीं है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बस एलिमेंट की शक्ल सेम होनी चाहिए। जैसे इधर 1 है, इसमें 1 पड़ा है, इधर 2 पड़ा है, इधर 2 पड़ा है, इधर 3 फेस वाला एलिमेंट पड़ा है, इधर भी 3 फेस वाला एलिमेंट पड़ा है। फेस एक वही होने चाहिए, तो वो हम उसे क्या बोल देंगे, इक्वल बोलेंगे, ए इक्वल बी है। लेकिन अगर हो ही ऐसा जाए कि हमारे पास एक सेट तो है 1 2 और एक सेट है हमारे पास 2 3, अब इसमें 2 और 2 का फेस तो सेम है, लेकिन 1 और इधर 3 इक्वल नहीं है भाई ये, तो हम कहेंगे एलिमेंट भले इसके अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए। सेम नहीं है इसके अंदर, इसमें एग्जैक्टली सेम थे, तीनों वही थे, इधर भी और इधर भी। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ये एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ लिया है कि जरूरी नहीं है 1 पहले है तो 1 ही पहले आए, ये इक्वल नहीं है तो ये इसे नॉट इक्वल बोलेंगे। तो बस स्टूडेंट ये 3 ही डेफिनेशन है हमारी, और पूरी एक्सरसाइज इसी 3 डेफिनेशन के ऊपर चलेगी। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। पहले तो देखो नल सेट था क्या, अभी एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोला जाता है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसे नल सेट बोला जाता है या एम्प्टी सेट बोला जाता है। तो बस हमने यहाँ देखना है नल सेट कौन सा है, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। ये कहता है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। पहले तो मैंने नेचुरल नंबर लिख दी यहाँ पे साइड में। नेचुरल नंबर होते हैं अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमें कौन से चाहिए, ओड चाहिए। तो मान लो मैंने सेट ए ले लिया, ओड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या आएंगे, ओड की बात करें तो 1 3 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ जाएगा, ऐसे ही 7 9 ऐसे चलते जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, हमने लिख दिया, ये है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। ये हमारे पास ओड नेचुरल नंबर है। अब वो कहता है हमें ये सेट नहीं लेना, वो कहता है उन ओड नेचुरल नंबर का सेट लो जो डिविजिबल बाय ए हों, जिन्हें किससे डिवाइड किया जाए, ए से डिवाइड किया जाए। तो एक बार मैं इसे ए नहीं दे रहा, अब मैं इसे दे रहा हूँ ए इक्वल्स टू 5। 5 क्यों लिख दिया अभी मैंने, देखो अब वो कहता है नेचुरल, पहले तो ओड नेचुरल नंबर देखो मैंने ये देख लिया, फिर वो कहता है डिविजिबल बाय 2। तो बताओ इनमें से कोई भी डिविजिबल बाय 2 होता है, कोई भी 2 से डिवाइड पूरा नहीं होगा, क्योंकि सारे ही ओड नंबर हैं, इवन से कैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा सेट बनेगा वो 5 बनेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ 5 बन गया, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है। इसका मतलब सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एम्प्टी सेट। बस इज एम्प्टी सेट और लगा देना साथ में। सेट ऑफ, लाइन जो आंसर में सिर्फ यही लिखनी है, बाकी सारा समझने के लिए था आपके। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 इज एम्प्टी। बस लाइन आंसर में सिर्फ ये लिखनी है, ये आप चाहे मत लिखिएगा यहाँ तक। ये तो देखो पहले मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, बात इनकी हो रही थी, फिर ओड की बात हो रही थी, तो हमने ओड उठा लिए, हमने बता दिया कि ये ओड नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब वो कहता है कि हमें ओड नेचुरल नंबर नहीं लेने, हमें तो वो लेने हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो हमारे पास आंसर वाले देखने हैं। तो 2 से तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा था, तो खाली आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया तो एम्प्टी है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, अब पहले तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 2 3 5 7 11, जो खुद से डिवाइड हों या 1 से हों, खुद से डिवाइड होंगे, बस किसी और से डिवाइड होते नहीं है प्राइम नंबर, हमें पता है 1 से तो सभी हो जाएंगे, पर प्राइम नंबर हमारे क्या होता है, खुद से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे ये प्राइम नंबर्स का हमारे पास सेट बन गया। 13 आ गया, फिर 17 आएगा, ऐसा हमारे 23 आएगा, ऐसा चलते जाएंगे। वो कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर में से भी कौन सा उठाना है, इवन। इवन हमारे पास क्या कौन सा है, 2 है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा,
सोल्यूशन में कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो एक एलिमेंट आ गया, अगर एलिमेंट आ गया तो फिर नॉट एम्प्टी है, तो हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी। एम्प्टी नहीं है, नल सेट नहीं है, इसमें नल बोला था, नॉट नल सेट ये लिख देना। ठीक है भाई, तो ये नल सेट नहीं है हमारे पास। अब थर्ड पार्ट है इसका स्टूडेंट, वो कहता है एलिमेंट ले लो x। वो कहता है x एक नेचुरल नंबर है, x 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। तो अगर हम नंबर लाइन देखें, मान लो ये हमारे पास 5, 6, 7। अब आप कोई एक ऐसा नंबर बता सकते हो जो 5 से तो छोटा हो पर 7 से बड़ा हो। मैंने कहा x लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो मैंने 4 बता दिया। क्या वो 7 से बड़ा है? अब 4 कभी 7 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर हम 7 से बड़ा पहले ले लेते हैं कि 7 से ग्रेटर देन हमने 8 ले लिया, अब वही क्या x 5 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो वो कहता है एक x लेना है और x एक नेचुरल नंबर लो, वो वाला x 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि अगर मैं x लेस देन 5 ले रहा हूँ, यानी कि मैं 4 ले रहा हूँ, तो ग्रेटर देन 7 कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। अगर मैं ग्रेटर देन 7 ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ, तो वो लेस देन 5 कैसे हो जाएगा? ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि 5 से कोई छोटा नंबर 7 से बड़ा हो जाए, और 7 से जो बड़ा है वो 5 से 8 अभी कभी 5 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट समझ आ गई कि पहले तो x को कहता है 5 से छोटा होना चाहिए, वही x 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा तो कभी कोई नंबर ही नहीं बना, है ही नहीं है हमारे पास ऐसा कोई नंबर। तो ये हमारा क्या है? एम्प्टी सेट है या नल सेट है, नल सेट। उसके बाद ये कहता है y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। आपको पता है भी पैरेलल लाइंस ये होती हैं। अब बताओ इन पे कभी कोई कॉमन पॉइंट आ सकता है? अगर यही लाइन हम बोलते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर हम कहेंगे कि ये कॉमन पॉइंट आ गया। अगर वो क्या बोल दे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो फिर ये कॉमन पॉइंट आएगा। लेकिन ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइंस के अंदर बताओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो कॉमन पॉइंट आएगा नहीं। तो हमारे पास ये भी क्या होगा? नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, 3 नेम है इसके, होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसके सारे एक जैसे ही हैं, इसलिए ये पूरा चैप्टर अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है। अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं। तो पहले तो अगर डेफिनेशन देखें, फाइनाइट क्या होता है? जिसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है? जिसके एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते। तो अब देख लेना है, जिसके काउंट हो गए वो फाइनाइट लिख देंगे, जिसके काउंट नहीं हुए वो इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब एक ईयर के मंथ्स का सेट, तो हमें पता है भाई जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कहाँ तक जाएंगे हम? दिसंबर तक जाएंगे। और दिसंबर तक जाएंगे तो हमें पता है भी इसमें 12 मंथ्स ही होते हैं एक ईयर के अंदर, काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? हमारा फाइनाइट सेट है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है भी, फाइनाइट सेट कौन होगा? जिसे वो काउंट कर सकते हैं। अब इसमें लिखा था सेट ऑफ मंथ्स, महीने चाहिए हमें, ऑफ ए ईयर, एक साल के, तो काउंट किए जा सकते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो फाइनाइट सेट है। इसको देख के बता देंगे भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो कहाँ से काउंट कर लेंगे इसे? हमें पता ही नहीं लास्ट क्या है। जिसे काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट है। तो बस इसके आगे सीधा ही लिख देना, इसके आगे इम्प्लाई दैट इनफाइनाइट सेट। रीजन देना हो तो बस सिंपल सी बात है, सिंस वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इम्प्लाई दैट इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। कि इसके सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते तो ये इनफाइनाइट सेट है। अब और इसमें था कि सिंस वी कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। जिसके काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसके नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। उसके बाद ये सेट अब देख के भी चलेगा भी, मैंने बोला था डेफिनेशन में, स्टार्टिंग भी पता हो हमें और एंड भी पता हो। जिसके दोनों ही पता हो वो हमारे पास क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। तो इट इज़ ए फाइनाइट सेट सिंस वी कैन काउंट, पूरी लाइन लिखनी हो तो ऐसे लिख सकते हो, काउंट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, therefore it is finite, it is finite set। यही लाइन आप पहले पे भी लिख सकते थे कि सिंस वी कैन काउंट द एलिमेंट, सेम लाइन लिखनी है फाइनाइट में। और इनफाइनाइट में बस सिंस वी कैन नॉट, इसमें लिख देना सिंस वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट सो इट इज़ नॉट ए फाइनाइट सेट। उसके बाद है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100।
अब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए ग्रेटर देन 100। तो पहले तो देखो मेरा काम यही है आपको ये बताना कि इंटीजर क्या है। जेड और आई, जेड भी बोले जाते हैं इंटीजर को, आई भी बोला जाता है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब वो कहता है सेट जो हमें लेना है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सिर्फ पॉजिटिव लेने और ग्रेटर देन 100 से ऊपर वाले लेने हैं। तो 100 से ऊपर क्या आएगा, 101, 102, पर आगे मेरे को नहीं पता कहाँ तक जाना है क्योंकि सारे पॉजिटिव चलते जाएंगे। तो इसके एलिमेंट भी तो काउंट नहीं कर सकते। 100 के बाद ऐसा थोड़ी है कि ये कहाँ जाके रुक जाएगा, जाना तो इसने इन्फाइनाइट तक ही है। तो ये क्या है हमारा इनफाइनाइट सेट। इसमें भी वही पूरी लाइन लिख सकते हो आप कि वी कैन नॉट काउंट द एलिमेंट ऑफ सेट, सो दिस सेट इज इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं कर सकते, उसमें हमने कर सकते थे तो फाइनाइट लिखा था मैंने, ये इनफाइनाइट सेट आ। तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए चैप्टर आज पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये कहता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो ये कर सकते हैं, देखो कैसे। प्राइम नंबर आपको बताया हुआ है 2 से शुरू होते हैं, 2 तो खुद से डिवाइड होने वाले नंबर, सिर्फ किसी और से नहीं होते। 5, 7, 11, 13 एंड चलते जाए ना हम। 99 खुद से 99 खुद के अलावा भी डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है जैसे। तो 99 तो प्राइम है ही नहीं। उसने कहा द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से कम वाले जितने भी प्राइम नंबर उनका सेट उठाओ। तो 99 से कम आता है 98। 98 जो है हमारा वो 2 से हमारा क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। पर 97 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। और लास्ट में पता चल गया अभी 97, 2 से शुरू हुए 97 तक गए, बीच में लिखते जाएंगे। आगे 17 आएगा यहाँ पर, फिर 23 आएगा, बीच में 19 भी आएगा। तो इसमें हम हमारे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 99 से पहले जो प्राइम नंबर होता है ये 97 होता है। आपको नहीं पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 97 होता है। या आप एक बार लिख के देखिएगा पूरे प्राइम नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान ही रख लीजिएगा कि 99 से पहले क्या होता है, 97 होता है। तो अब देखो स्टार्टिंग का भी पता है, एंड का भी पता है, और जब ऐसा हमें पता हो तो उसका मतलब काउंट किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। कुछ नया काम नहीं है, क्या लिखा है इसमें, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताओ। यही तो पहले करके हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो वही है, फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। ऊपर वाला क्वेश्चन में यही था। द सेट ऑफ लाइन्स, लाइन का सेट है, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन्स बनेंगी ना उनका सेट बताना है हमें। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, अब हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। पैरेलल लाइन मैं ऊपर भी खींच सकता हूँ, नीचे भी खींच सकता हूँ। ये मैंने 1 खींची, 2 खींची, 3 खींची, 1000 खींची, 10,000 खींची, पता नहीं ऊपर ही कहाँ तक जाएंगी, नीचे वाली तो बात ही लग गया। तो हम सेट, ये इनफाइनाइट बनेंगी लाइन्स, पैरेलल पैरेलल वही होएंगी। ये हमारी एक्स एक्सिस थी, इसे ध्यान रखना, ये हमारी एक्स एक्सिस थी, इसके पैरेलल हम लाइन खींचते गए। ऊपर भी हम, ये हमारी वाई एक्सिस है, ऊपर ही हमने नहीं पता कि कितनी खींच सकते हैं, नीचे की तो बात ही लग थी। तो सेट क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो बस स्टेट वेदर, तो स्टेटमेंट वही रहेगी हमारी, सिंस वी कैन नॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट एलिमेंट्स of this set, so it is a इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा क्या है भाई, इनफाइनाइट सेट है। बस वही है, जिसमें काउंट कर सकते हो वी कैन काउंट, और जिसमें नहीं कर सकते वी कैन नॉट काउंट, बस आगे लिख देना। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स का सेट बनाना है। हमें पता है अभी ए से स्टार्ट होते हैं, हम स्मॉल में दिखाना, स्मॉल में दिखा दो, कैपिटल लिखना है वो आपकी मर्जी है। ए से स्टार्ट होंगे, जेड तक जाएंगे, 26 लेटर होते हैं, काउंट किए जा सकते हैं। तो हमारा क्या है, ये फाइनाइट सेट है। लाइन तो वही रहेगी, ऊपर वाली लाइन में लिख देना सिंस वी कैन नोट, हट जाएगा। अब इसमें काउंट कर सकते हैं ना, इसमें तो नोट हट जाएगा। वी कैन काउंट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट, काउंट कर सकते हैं फाइनाइट। तो लाइन तो एक ही लिखनी है। उसके बाद देखिए भी, ये कहता है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल हो। तो 5 के मल्टीपल 5 खुद होता है 10, 5 का टेबल लिख दो बस। बस ये है कि उसे रोकना नहीं है, कहीं 5, 10 जहाँ पे रोकते हैं बस, क्योंकि वो आगे वाले भी 5 के मल्टीपल हैं। 20, 25 ऐसे हमारे चलते जाएंगे और हमें नहीं पता कहाँ से रुकना है।
तो ये हमारा क्या सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये हमारा क्या सेट है भाई, इनफाइनाइट सेट है। मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 के मल्टीपल कहीं रुकते थोड़ी हैं, कितना मर्जी बड़ा नंबर लो। अगर मान लो आप कहोगे कि एक नंबर ये है, ये 5 का मल्टीपल है, तो मैंने ये कर दिया, ये भी तो है, फिर ये कर दिया, कोई और नंबर लेते नहीं, इजी था यही ले लेते हैं, जितने मर्जी जोड़ते हो। ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये टोटल नंबर एक बन गया, एक और 5 ऐड कर दो, ऐसे बनते जाएगा, नंबर बड़ा होता जाएगा। उसके बाद इसलिए ये सेट हमारा क्या होगा, इन्फाइनाइट, क्योंकि इसमें बहुत से नंबर आ जाएंगे, हमें नहीं पता कितने आएंगे, काउंट कर नहीं सकते, इसलिए इन्फाइनाइट है। फिर है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। तो भी जितनी स्पीसीज़ हैं वो तो काउंट की जा चुकी हैं कि कितनी स्पीसीज़ एनिमल्स की अर्थ पर रह रही हैं, तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। कितनी स्पीसीज़ एनिमल्स की हैं ये डिस्कवर की जा चुकी हैं, तो हम इसे फाइनाइट सेट कहेंगे। तो ये क्वेश्चन शायद स्क्रीन के अंदर आया नहीं था। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका सेट बनाओ। तो देखो कितनी स्पीसीज एनिमल्स की रह रही हैं, ये काउंट की जा चुकी हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। और ये हमारा था सेट ऑफ नंबर विच मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, 5 का पूरा टेबल लिखते जाओ, कहाँ ख़त्म होगा हमें नहीं पता, 5 के मल्टीपल तो आते ही जाएंगे हमारे पास, तो इसलिए भी ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला हुआ है कि इन द फ्लोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। इक्वल सेट हमने अभी पढ़ा था क्या होते हैं, अभी जिसके एलिमेंट बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखें ए बी सी डी है इस सेट के अंदर, इस सेट में भी ए बी सी डी है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ये तो हम एक्सरसाइज 1.1 में भी देख चुके हैं। तो ये सेट देखने में पता चल रहा है ए इक्वल्स टू बी है। इससे पहले या बाद में ये लाइन लिख सकते हो कि सिंस एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम देयर फॉर ए इक्वल्स टू बी। बाद में आप ये लिख देना, पहले ये लाइन लिख देना कि एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और बी के एग्जैक्टली सेम हैं, तो ए इक्वल्स टू बी है। अगर एग्जैक्टली नोट सेम आ जाएगा तो ए नॉट इक्वल्स टू बी आ जाएगा, ठीक है। नोट वाले में लाइन अपने आप लिखनी है आपने। अगर मान लो यहाँ सेम ना होते तो लाइन लिखते हम एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड बी आर नॉट एग्जैक्टली सेम, ए नॉट इक्वल्स टू बी। अब इधर देखें, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, 8 मिल गया, 12 है, इधर नहीं है। तो बस अब ये लाइन दोबारा से लिखनी है कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी आर नॉट एग्जैक्टली सेम देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू बी। समझ आ गया होगा अभी, बस एलिमेंट देखने हैं सेम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही है कि एलिमेंट देखो सेम है तो ठीक है, नहीं है तो नॉट इक्वल कर दो। अब इसके अंदर देखिए यहाँ थोड़ी जगह देख लें, चलो बी सेट में देखते हैं। ए सेट हमारे पास 2 4 6 10 है, बी सेट पढ़ो क्या कहता है। ये तो एलिमेंट दे ही रखे हैं रोस्टर फॉर्म में, ये हमारी कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, बाद में देखेंगे एलिमेंट सेम है कि नहीं है। ये कहता है एलिमेंट एक्स लेना है, एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स लेस देन इक्वल टू 10 है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर हमारे 2 से शुरू होते हैं, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स लेस देन 10। सॉरी स्टूडेंट्स, इंटीजर तो हमारे 1 से शुरू होते हैं अगर पॉजिटिव की बात करें, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था, मैंने क्वेश्चन थोड़ा लिखा नहीं, एक्स इज इवन है, पॉजिटिव इवन, इवन भी लेना है। तो वो कहता है इंटीजर लो, इवन लो, पॉजिटिव लो। अब इवन तो हमें पता है 2 से शुरू होगा, फिर आएगा 2 के बाद इवन नंबर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, लेकिन वो कहता है इक्वल 10 तक तो जा सकते हो और उससे छोटे वाले ले सकते हो। अब आप कहोगे इवन नेगेटिव में भी जाएंगे, पर उसने क्या कि पॉजिटिव इवन लो। इंटीजर मैंने आपको कई बार बताया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते हैं, कि अगर मैं यहाँ लिख ही दूँ इंटीजर हमारे पास जेड या आई से शो करते हैं हम, माइनस इन्फिनिटी, फिर आता है -1 0 1 2 3 4 ऐसा प्लस इन्फिनिटी तक, और यही इधर नेगेटिव में पड़े होते हैं। अब वो कहता है इनमें से एक तो पॉजिटिव लेने हैं, पॉजिटिव के लिए हम इधर वाले ही लेंगे। वो कहता है इवन उठाओ, तो फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8, और फिर आगे ये भी कह रहा है कि इक्वल 10 तक जा सकते हो और 10 से कम तक। तो इक्वल 10, ये बी सेट था हमारा कि 10 के इक्वल तक जा सकते हो और उससे कम तक रह सकते हो, तो हमने लिख दी ये। अब देखो भाई एग्जैक्टली सेम है
तो यहाँ हमारे पास क्या है, A इक्वल्स टू B है, तो इक्वल सेट है ये। बस इसमें यही स्टेट करना था ऐसे इक्वल है या नॉट इक्वल है। अब लास्ट है हमारे पास, इसके अंदर ये दिया हुआ है x इज़ मल्टीपल ऑफ 10। तो मैं अगर a को लिखूं, पहले a को ही लिख लेते हैं, x इज़ मल्टीपल ऑफ 10। जब भी मल्टीपल का वाला आ जाए ना, तो उसको टेबल लिख दिया करो, बस ये चलता रहेगा हमारे पास। ये सेट a हो गया। b सेट हमें क्या दे रखा है, 10, 15, 20। तो अब देख ही रहे अभी यहाँ पे 15 है और इसमें 15 नहीं, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सेट हमारा नॉट इक्वल है, a नॉट इक्वल्स टू b, इसमें इक्वल नहीं है। तो अब इसका क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। इक्वल है या नहीं है, तो रीजन तो वही होगा, हम सॉल्व करके दिखा देंगे, रीजन हमारा बन जाएगा। देखो a में 2,3 है, b के अंदर वो कह रहा है, b के अंदर आएगा x, और x सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो अब हमें पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं क्या आता है। अब देखो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री की है, तो 10th क्लास में आप कर चुके हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री में है, तो इसको सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे x² 6। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का करते होते हैं मल्टीप्लाई, ये आएगा 6x²। अब इस 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐड करने पर तो हमारे पास 5x बने, मल्टीप्लाई करने पर 6x² बने। तो अगर मैं 5 को 3 और 2 लिख दूँ, तो इनको मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 6x² बन जाएगा, ऐड करने पर 5 बन जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। इधर कॉमन आएगा हमारे पास x+3, इधर कॉमन आएगा 2x+3 इक्वल्स टू आया 0। पूरे में से कॉमन आया x+3, इधर कॉमन आया, सॉरी x+3 कॉमन लिया तो इधर x बचेगा, इधर 2 बचेगा। ये हमारा 10th क्लास का काम था कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी, देखो भाई ये +2 है, 0 से इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये +3 है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो कहता है ये सॉल्यूशन आ गया, और वो कहता है बी सेट के अंदर क्या है, x है, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि बी सेट के अंदर ये एलिमेंट आएंगे। तो हमारा जो बी सेट है वो ये बनेगा -2 और -3। तो हमें दिख ही रहा है अभी इक्वल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ना सेम ही है, जैसे वहाँ 2 क्वेश्चन सेम आए थे इक्वल वाले, यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें इक्वल ही बनाना था, 5 भी यही है। तो कोई नया काम तो आया नहीं, बस थोड़ा तरीका बदल गया इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ हमें वो इस इक्वेशन को सॉल्व करवा रहा था, तो हमने सॉल्व कर दिया। कि देखो वो कह रहा था ए के अंदर 2 3 पड़ा है, बी के अंदर x पड़ा है, और x क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे करते होते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो, 6x² बन गया। अब इस 5 के ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐड या माइनस करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5x बने, मल्टीप्लाई करने पर 6x² बन जाए। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके ये 2 आए, इक्वल नहीं है, दिख ही रहे यहाँ पे। उसके बाद सेट ए में तो हमें क्या दे रखा है, ए कहता है ए के अंदर x है, और x क्या है, लेटर है इस वर्ड का। तो अब लेटर वाला xi ए के अंदर हमने किया हुआ है अभी, कि रिपीट नहीं करना होता, बस f आया, o आया, l एक बार आएगा, o पहले आ चुका है, w आएगा। ऐसे अगर b लिखें हम, b जो है उसमें भी लेटर है, कौन से वर्ड के, वोल्फ के, WOLF। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं दोनों को, रोस्टर फॉर्म में कोमा लगाना होता है, आपको पता है, ये बताया हुआ बात आपको कि कोमा लगा दो और एलिमेंट को रिपीट नहीं करना। इक्वल है कि नहीं है, देखो इसमें F है, F पड़ा है, O भी है दोनों में, L भी है, W भी है, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, और एग्जैक्टली सेम है। ऑर्डर तो आपको बताया हुआ आगे पीछे हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट बताने हैं, सिर्फ इक्वल सेट बता देना है कि इक्वल सेट कौन कौन से हैं हमें। पहले तो हमने देखा एक किसी की इक्वल है क्या, ए के अंदर है 2 4 8 12, ये 2 से 2 मैच हो गया, पर इसमें 1 है, तो एग्जैक्टली सेम तो हुआ ही नहीं, इक्वल नहीं है इसके। इधर देखें तो 4 8 और 12, 4 8 12 4 8 12, पर इसमें 14 है, इसके पास नहीं है, इसमें 2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। ए तो दोनों के इक्वल नहीं है। 3 आ गया, इसके पास 3 नहीं है, तो डी के इक्वल भी नहीं है, ई के तो वैसे दिख ही रहे नहीं है, एफ के भी नहीं है, जी और एच दोनों के नहीं है, ए किसी के नहीं है। हमें सिर्फ इक्वल सेट ही बताने हैं
बी की बात करें 1 2 3 4, इसमें तो 1 2 3 4 नहीं है, इसमें भी 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 ऑर्डर तो आपको पता ही आगे पीछे हो सकता है। तो बी और डी क्या हो गए, इक्वल। तो यहाँ पे हम कहेंगे सॉल्यूशन के अंदर इसके हेयर बी इक्वल्स टू डी। एक तो हमारे पास ये बन गया। ऐसे ही देखते हैं भी ये क्या पता किसी और के भी इक्वल हो, तो कहीं और जैसे बी में 1 2 3 4 था, डी में भी 1 2 3 4 है, कहीं और देखते हैं ये है कि नहीं है। तो इसमें तो एलिमेंट ही दो हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट 2 एलिमेंट 2, तो इनके इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें 4 एलिमेंट्स थे। अब बात आई सी की, 4 8 12 14, इन दोनों से चेक कर ही चुके हैं ऑलरेडी हम। सी सेट देखो इधर नहीं है, बाकी में तो एलिमेंट ही 2 2 है, तो ये बाकी इनके इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, देखो क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही 4 है, इनके अंदर एलिमेंट ही 2 2 हैं, तो ये तो एग्जैक्टली सेम कैसे बन जाएंगे जब एलिमेंट ही सेम नहीं है। डी वाला इनके इक्वल है नहीं, डी वाला बी के इक्वल था वो हम लिख ही चुके हैं। ई वाला देखो -1 1, अब पहले वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एलिमेंट 2 हैं उनमें 4 थे, तो यहाँ है -1 1, ये रहा -1 1, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो ई और जी इक्वल हैं, और ये इसमें 0 1 तो इक्वल नहीं है। एफ की बात करें 0 ए नहीं है किसी के पास भी, जी तो हम बता ही चुके हैं ई के इक्वल है, और एच किसी के इक्वल नहीं है, तो बस ये दो ही सेट थे जो इक्वल थे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थी एक्सरसाइज 2 1.2, ये एक्सरसाइज थी। अगर कोई चीज़ ना समझे वीडियो को रिपीट करना, नहीं तो आप अगर फिर भी कोई डाउट क्लियर करना चाहें तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।